नमस्कार। ये है रेडियो जागो 90.4 एफएम। अब आप दीपक से हलचल सुनिए। पत्रकारिता दिवस को लेकर आज शहर, कस्बों से लेकर ग्रामीण अंचलों में कार्यक्रम हुए। पत्रकारों ने सामाजिक मूल्यों को संवारने और नैतिक मूल्यों पर खरा उतरने के संकल्प लिए। नागरिकों ने भी पत्रकारों की जिम्मेदारी और कठिनाइयों पर विमर्श किया। सुनते हैं जनपद के वरिष्ठ पत्रकार अरुणेश वाजपेयी को। पत्रकारिता दिवस पर समस्त पत्रकारों को बधाई और विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि बदलते परिवेश और बदलते समय में पत्रकारों का उत्तरदायित्व और बढ़ गया है। पत्रकार अपने उत्तरदायित्व को और भली भांति निर्वाह करें और उनकी जवाबदेही जनता के प्रति हो, न कि किसी दल विशेष, सरकार विशेष या विपक्ष के प्रति हो। आम जनता के हितों का वे ध्यान रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इसी के साथ हरदोई पत्रकार एसोसिएशन की ओर से सिनेमा चौराहा पर भंडारा आयोजित कर प्रसाद वितरण किया गया। ज्येष्ठ का अंतिम मंगलवार और दशहरा के एक साथ होने से पूरे जनपद के हर कोने में श्रद्धा और भक्ति का उल्लास छाया रहा। सूर्योदय से पूर्व तहसील सवायजपुर से लेकर बिलीग्राम मल्लावा स्थित गंगा के राजघाट एवं मेहंदी घाट पर श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का सिलसिला शाम तक जारी रहा। गोमती के विभिन्न घाटों सहित जनपद के तीर्थ स्थल सरोवरों में भी श्रद्धा की डुबकी लगाई गई। समाज सभ्य और संवेदनशील बने, इसके लिए घरों में बचपन से लेकर किशोरावस्था तक विद्यालयों में संस्कारित शिक्षा देनी पड़ेगी। दिल्ली की निंदनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना और राहगीरों के तमाशबीन बनकर आने जाने को लेकर रेडियो जागो 90.4 एफएम जल्द ही एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में अभय शंकर गौड़ के साथ सीएसएन डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर अंकित पाठक, छात्रा श्वेता एवं छात्र अजितेंद्र होंगे। आइए सुनते हैं कुछ झलकियां। क्या समाज का उत्तरदायित्व समाज के प्रति क्या है? क्या वो किसी भी तरीके से उस लड़के को पकड़ नहीं सकते थे जिससे कि वो घटना नहीं होती? मुझे जहाँ तक लगता है ये बहुत निराशाजनक है। जिस सामाजिक उत्तरदायित्व की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है हम उस सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से बहुत पीछे जा चुके हैं। और जैसे कि सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ है, उसमें दिखाया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे सड़क के किनारे चल रहे हैं और वह लड़का लगातार स्टैब कर रहा है, चाकू घोंप रहा है और लगभग 4-5 लोग दिखते हैं जो बगल से गुजर जा रहे हैं। तो बहुत ताजुब होता है कि इस तरह की घटना की, मतलब मान लीजिए उस लड़की की जान बचाई जा सकती थी या 2-3 लोग जाकर उस मात्र 16 साल का लड़का है उसको पकड़ सकते थे। लेकिन यह क्या भावना है? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा यह है कि व्यक्ति इस कदर जो है केवल अपने आप से मतलब रखने लगा है कि वह दूसरों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम जैसे युवा हम समाज के लिए काम नहीं आ पा रहे। अगर हम जैसे युवा ही समाज के लिए काम नहीं आएंगे तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? मानवता पे ये असर पड़ता है कि समाज में हमारे लोग देखा जाता है स्वार्थी हैं। आजकल दरिंदगी ज़्यादा बढ़ रही है और जैसे हम लोग हैं, पहले मानवता थी तो लोग आके कहते थे हाँ आप कैसे हैं, ठीक है। पूछा जाता था कि आप लोग कैसे रहते हैं। तो मतलब पहले पूछा जाता था बूढ़े बुजुर्ग लोगों से कि आप लोग ठीक हैं, कैसे हैं, कैसे नहीं। लेकिन आज के समय में ऐसा हो रहा है कि अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति गिर रहा है तो कोई उठाने नहीं जाता, उसका वीडियो बनाते हैं कि हाँ ये सोशल मीडिया पे डालना चाहिए। सोशल मीडिया पे डालते हैं अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए। वो अपने घर में रहती थी, जब वो वहाँ से निकली, जब लड़के ने उस पर हमला किया, जब वहाँ के लोग खड़े थे तो उनको इतना तो नहीं करना था कि आप लोग उसका हाथ भी ना पकड़ पाए। वो छोटा था, वो ज़्यादा बड़ा नहीं था। इस हिसाब से उसको, या फिर आप लोग पुलिस को फ़ोन कर देते, अगर चाहते आप उसको रोकते तो वो लड़की आज हम लोगों के बीच में होती। उसका लाडला क्या अच्छा करता है, एक माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी यही होती है। आज स्प्रिंग डेल्स पब्लिक स्कूल समर कैंप में
जब पेड़ पौधों के संरक्षण, जल संचयन से लेकर सेहत के लिए फल सब्जी का महत्व जैसे रूपों में नन्हे मुन्ने बच्चों ने मंचीय प्रस्तुतिकरण दिया तो उनके अभिभावक भी रोमांचित हो उठे। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य अदिति गौड़ सहित शिक्षिकाएं और अभिभावक व बच्चे उपस्थित रहे। इस शानदार समर कैंप के आयोजन के बारे में सुनते हैं प्रिंसिपल अदिति गौड़ को। आज स्प्रिंगडेल्स पब्लिक स्कूल का लगभग 1 सप्ताह से चल रहा समर कैंप समाप्त हुआ। इस समर कैंप के समाप्ति के अवसर पर हमने अभिभावक दिवस मनाया और सभी अभिभावकों को इनवाइट किया और आज बच्चों ने कुछ कल्चरल प्रोग्राम करके जो उन्होंने तैयार किए, अपने अध्यापिकाओं के निर्देशन में तैयार किए, वो प्रस्तुत किए। इस समर कैंप में हमने अलग अलग थीम के हिसाब से दिन चुने जिससे कि बच्चों की एक तो छुपी हुई प्रतिभा को निखार सकें, उसके साथ साथ हर थीम के ज़रिए हम उन्हें कुछ संदेश दे सकें, कुछ सिखा सकें, उनकी अपनी संस्कृति के बारे में, अपने प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में। और ऐसे ही एक थीम हमने स्वस्थ रहने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये बच्चों ने अपने वेशभूषा के ज़रिए और अपनी बातों के ज़रिए प्रस्तुत किया। ऐसे ही एक थीम थी जंगल डे। उस दिन प्रकृति से प्यार करें, प्रकृति के साथ जिए, पौधों का और जंतुओं को प्यार से रखें, कैसे उनको जीवित रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये उनको समझाया गया और बच्चों ने प्रस्तुत किया। वो विभिन्न जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के रूप में सज करके आए और उन्होंने यहाँ बताया। ऐसे ही उनसे भविष्य में वो क्या बनना चाहते हैं, क्या उनके सुनहरे सपने हैं जो उनकी आंखों में चमक रहे हैं, वो उनसे जाना। आज भी बच्चों ने विभिन्न प्रस्तुतियाँ की, कुछ बच्चों ने श्लोक दिए, माता पिता को समर्पित किए। इस कैंप के दौरान बच्चों ने पेंटिंग, क्राफ्ट सीखा, योगाभ्यास सीखा और ऐसी कई गतिविधियाँ सीखी। और स्कूल में ये हमेशा ध्यान रखा जाता है कि एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इनमें एक अच्छा सामंजस्य बना करके चला जाए जिससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी हो सके और ऐसी एक्टिविटीज़ भी हो सके जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है।